पेज फ्लिप किया तो बैक एट द पेज पे मैंने लिखा था उर्दू का, ऐसे उन्होंने कहा था वह लिखना है, लाइनिंग शाइनिंग कोई नहीं की। और जो जहन में उस वक्त आया, लोअर मिडिल क्लास फैमिली और अपर मिडिल क्लास फैमिली जो आया, वो फिर जो मेरे जहन में उस वक्त आ रहा था मैंने वो लिख दिया। उस वक्त उर्दू में लिखना था वो, तो फिर मैंने लिखा अपने पाकिस्तान के मुआशरे को। उसके बाद उन्होंने वो ले लिया हमसे ऐसे वाला पेज, परफॉर्मा दिया। उसमें फैमिली बैकग्राउंड, आपका एजुकेशन, मार्क्स, स्कूल नेम, आपका नेम, और लास्ट पे तकरीबन कोई 15 क्वेश्चंस थे। उसमें 15 क्वेश्चंस थे। जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो सेल्फ डिस्क्रिप्शन था, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। और वो उसके भी 3 पोर्शन थे, फ्रेंड्स के लिहाज से, पेरेंट्स के लिहाज से और सिबलिंग्स के लिहाज से, कि आपके मेरिट्स क्या हैं और डीमेरिट्स क्या हैं। और अक्सर बच्चे गलती कर रहे थे, वो पेरेंट्स के डीमेरिट और मेरिट्स लिख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि पेरेंट्स के मेरिट और डीमेरिट लिखने हैं, वो नहीं ऐसे लिख रहे थे बच्चे। तो वो किया। उसके बाद कोई 10 क्वेश्चन थे साइकोलॉजिकली क्वेश्चन, कि आपका सबसे चाइल्डहुड का बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है, आपने अभी तक आपका अनफॉरगेटेबल मोमेंट क्या है। और इस बात से याद है कि एक वालिद साहब थे, खड़े रहो, एक वालिद साहब थे, उन्होंने मुझे कंप्लेन की कॉल करके कि मेरा जो बेटा है ना वो मुझे पैसे नहीं देता, जॉब तो करता है लेकिन पैसे नहीं देता। तो मैंने कहा सर उससे पैसे मांगना छोड़ दें आप। तो कह रहा बेटा मुझे मसले का हल बताओ, वो वैसे ही पैसे नहीं देता। मैंने कहा सर उससे किराया मांगा करें। कह रहे मतलब? मैंने कहा आपके घर में रहता है ना, कितने कमरे इस्तेमाल करता है? कहते 2। मैंने कहा 25,000 किराए पे उसे रख लें, उसे क्या किराया दो, अगर नहीं देता तो घर खाली करे। सिंपल सी बात है। तो 25,000 वो किराया महीने का दे रहा है माशाल्लाह अपने अब्बू को, वरना उसके अब्बू कहते हैं बाहर चला जा, बाहर जाके 30,000 पे किराए पे ले ले। तो वालिदैन को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों से किराया लेना शुरू कर दें, बच्चे सीधे हो जाएंगे। ठीक, लेकिन अभी से नहीं, बच्चे बड़े होने पहले, अभी बेचारे जाएंगे। एंड उसके बाद वो 10 क्वेश्चन साइकोलॉजिकल थे, कि अनफॉरगेटेबल मोमेंट एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ योर लाइफ। और वही क्वेश्चन परफॉर्मा में भी था। और एक क्वेश्चन था वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 years, जो मैंने आपको बताया वो परफॉर्मा में। और यही कोई साइकोलॉजिकल 2-3 और क्वेश्चन थे बिजन जी। ये सुबह होगी, ये तकरीबन 9 बजे हमने ये परफॉर्मा 8 बजे ऐसे करने के बाद फिल किया है। 8:30 तक ऐसे हो गए थे सबके, उधर थोड़ा सा टाइम ज़ाया हो जाता है। और उसके बाद 5-5 मिनट ऐसे के लिए दिए, और इसके लिए तकरीबन 10-15 मिनट थे ये परफॉर्मा के लिए हमारे, ये हमने दे दिया। फिर तकरीबन हम बैठे रहे हैं 1 बजे तक। इंटरव्यू में मेरा सीरियल नंबर 3 था, तीसरे नंबर पर मेरा इंटरव्यू था। जो मेरे से 2 आगे थे वो दोनों नॉट रिकमेंड थे इंटरव्यू में। उस दिन ऐसे जैसे सर 6 बच्चे सिलेक्ट हुए थे 24 में से। 24 में से 6 बच्चे सिलेक्ट। और वही फिर उधर से ही वो जो हमारे इंटरव्यूअर थे, एक साइकोलॉजिस्ट थे और जो सीनियर इंटरव्यूअर थे कर्नल साहब, उन्होंने उन्हीं में से क्वेश्चन किए हैं जो हमने लिखा था। वही जो उन्होंने पहले सिबलिंग्स के बारे में। यस सर। और बिगेस्ट फियर उन्होंने क्वेश्चन किया, वो उधर था परफॉर्मा में क्वेश्चन। और इंटरेस्टिंग स्टोरी पूछी, सिबलिंग्स के बारे में पूछा, वालिद साहब का पूछा क्या करते हैं, इंग्लिश में था टोटली। और एक जो बिगेस्ट प्रॉब्लम थी उस दिन इंटरव्यू वाले दिन, वो थी ये माइक सिस्टम। अक्सर वो तकरीबन आपने पहले भी बताया दरवाजे के करीब बैठे हुए थे, समझ नहीं आ रही थी वो क्या कह रहे हैं। तो बहुत ही गौर से टेंशन से उनको सुनना पड़ रहा था कि वो क्या कह रहे हैं, और इतनी ऊंची बोलना पड़ रहा था कि जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं ना कि इतनी ऊंची है, वो भी कम है, ऊंची बोलना पड़ा था। और साइकोलॉजिस्ट वो लेफ्ट साइड पे बैठे थे। वो माय नेम इज मोहम्मद उमर, माय नेम इज मोहम्मद उमर, माय नेम इज मोहम्मद उमर। सर चली जाएगी। माय नेम इज मोहम्मद उमर, माय नेम इज मोहम्मद उमर।
इतना बोल रहे हैं, समझ आई? यस सर। और एक इतना स्लो बोलती है कि मुझे इससे मैं ना जानबूझ के ना एक दिन में से बात करें स्लो बोलती है, वैसे कर ये कह रही सर आपकी बात नहीं आ रही, मैं जानबूझ के आवाज को प्यार बोल रहा हूँ। और बच्चे काफ़ी कह रहे थे कि हमें क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे थे। मुझे एक क्वेश्चन समझ नहीं आया, हालांकि मैं इतनी अटेंशन से बैठा था। तो वो मैंने तकरीबन नेचुरल पोज नहीं होता जो 10-15 सेकंड का, वो मैंने लिया तो मुझे एक उनका क्वेश्चन वर्ड समझ आया। फिर मैंने उस लिहाज से आंसर कर दिया। मैं वापस आया हूँ और मैंने देखा है कि वो मेरा आंसर बिल्कुल ठीक था। मैंने अप्लाई किया हुआ था होप सर्टिफिकेट पे। तो उन्होंने मुझे पूछा है कि आपके पार्ट 1 में इतने नंबर हैं, पार्ट 2 में क्या होप है आपकी। उन्होंने ऐसा क्वेश्चन किया, हाँ क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो मैंने 10 सेकंड का पोज लिया, मैं समझ रहा था। फिर फ़ौरन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े कॉन्फिडेंस से बोला और वो अच्छा पॉइंट उन्होंने कुछ लिखा था और वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा। जी सर, थैंक यू। इसके लिए क्लैपिंग करो एक बार दोबारा, इसने काफ़ी अच्छा गाइड किया है और वरना मुझे इतनी देर बोलना पड़ता। थैंक यू, आपने सपोर्ट किया बेटा। मुझे तो ऐसे 4-5 बच्चे मिल जाए ना तो मैं सुकून से बैठा रहूँ, ठीक है। तो इसने बड़ा अच्छा पॉइंट बताई आपको सारी चीज़ें। एक बात इसने लास्ट में एक पॉइंट बोला है जो आपको शायद समझ आ गया। इसने कि वो बॉल पेन से कुछ लिख रहा था। अभी जब 25 गर्ल्स के इंटरव्यू हुए हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर, तो उन सबको मैंने एक ही बात बताई थी कि अगर वो आपको सुनते हुए लिख रहा है तो आप पास हो, और अगर वो नहीं लिख रहा तो आप फेल हो, क्योंकि वो आपके रिमार्क्स लिख रहा होता है, ठीक है, कि आप कैसे लगे हैं, क्या हुआ है, सब चीज़ें। जिस तरह इसने पॉइंट बताया कि लॉर्डली बोलना है, सारा कुछ बोलना है, वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ। उस तरह अप्लाई करना है, उस तरह सारा कुछ करना है। और ISB में अल्लाह करे इंशाल्लाह रिकमेंड होके आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। बस जो बातें मैंने बोली हैं वो इसने पहले भी अमल की थी, अभी भी अमल करेगा इंशाल्लाह। अब उन पे अगर अमल करोगे तो कामयाब होगा। देखो आप सुनते हो, अगर अमल नहीं करते ना तो फिर कुछ नहीं होता। अमल करने से कुछ होता है, वैसे कुछ भी नहीं होता। तो अगर जो बच्चे इन पॉइंट्स को अमल में लेके आएंगे, करेंगे। गर्ल्स का एक लास्ट पॉइंट बता दूं एफनेस का। अच्छा गर्ल्स, ये बात ज़िम्मे रखें जिन जिन बच्चों ने AFNS में अप्लाई किया, आप लोग ना सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करोगे, सबसे बड़ी मिस्टेक, इस टाइम जिस हालत में आप लोग यहाँ बैठे हो ना, उस हालत में आप लोग वहाँ मत जाना। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ, इवन मैं छोटे से हिंट आपको दे रहा हूँ, आपको समझ आ जाए। कल सैटरडे है, कल एयर होस्टेस के ना इंटरव्यू होने हैं, आपने जाना तो बता देना। एयर होस्टेस के इंटरव्यूज़ हैं, पता नहीं सर लाइन्स एयरलाइन है, कौन सी एयरलाइन नाम मेरे नहीं कर रहा है, उसके इंटरव्यूज़ होने कल सुबह 9 से लेके 4 बजे तक है। जिन लड़कियों की पर्सनैलिटी अच्छी है, कद वगैरह सही है, और जिन लड़कों का अगर अच्छा कद वगैरह वो जाना चाहते हैं, इंटर पास रिक्वायर्ड है सिर्फ, और तनख्वाह 70 से 80 हज़ार है, और फ्लैट्स के अंदर आपने रहना है और दुनिया की सैरें करनी है, और सैलरी बहुत अच्छी है, सब चीज़ें ठीक है। तो वो उनमें मैक्सिमम जितनी लड़कियां मेरे पास जा रही हैं, गाल में 14 से 15 लड़कियां जा रही है एयर होस्टेस के लिए। तो उन्हें मैं क्या कहता हूँ, अब मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, मैं खुल के नहीं बोल सकता। मैं उन्हें क्या कहता हूँ, मैंने उन्हें कहा कि आप ऐसे करें, किसी को मैंने कहा कि आप पैंट शर्ट पहने, किसी को मैंने कहा कि आप लॉन्ग फ्रॉक और नीचे जीन्स पहने, किसी को मैंने कहा अलग अलग ड्रेसिंग रखी। तो मैंने कहा आप ये ड्रेस करें, ऊपर अबाया पहने, अबाया पहन के आप वहाँ जाएँ, देन वहाँ वॉशरूम में जाएँ, आप अबाया चेंज करें, अबाया बैग में रखें, देन उस जो ड्रेस मैंने आपको कहा उस ड्रेस में इंटरव्यू दें, इंटरव्यू दे के बाहर निकलें, देन अबाया पहने, देन आप बाहर आ जाएँ। समझ आ गई मेरी बात? जिसे समझ नहीं आई वो उसकी किस्मत, लेकिन मैंने एक गर्ल्स को एक मैसेज देना था जो मैंने दे दिया, ठीक है। आइयो सो आपको समझ आ गई हो। काइंडली अपने आप को चेंज करके जाएं। लाजमी नहीं कि आप बाहर पूरे बाजार में चेंज होके फिरें, आप बाहर में जाएं, आप वहाँ जाके चेंज करें और ये करें। और एक लास्ट पॉइंट, एक लड़की नॉट रिकमेंड हुई AFNS के अंदर, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी, मैंने जब आप लोग को कहा है कि आप लोगों ने जब इंटरव्यू देने जाना है तो बैग में चॉकलेट्स बिस्किट्स ये रख के लेके जाने हैं, ये बैग में होने चाहिए, क्योंकि वो इंटरव्यू का आपको कहते हैं सुबह 7 बजे होगा और इंटरव्यू ले रहे होते हैं 1-2 बजे, 2 बजे, जब तक आपकी बुरी हालत हो जाती है। और वहाँ हाँ गर्मी बहुत, AC में नहीं चल रहा था वहाँ, तो AC रूम के अंदर है, बस बाहर है ही कोई नहीं, ठीक है। तो कोट शोट पहन के चले जाते हैं बच्चे, तो मेजर है कि कोट उतार के चले जाएं, अंदर रूम में जाना है जब पहनने आप, ठीक है, ऐसा कुछ करने, लेकिन अपने बैग में चीज़ें रख के लेके जाएं ताकि आप खाते रहें। जब आप खाएंगे नहीं तो आपका स्टमक लो हो जाता है, आपका फेस डल हो जाता है और आपसे बोला नहीं जाता, आपको घबराहट होनी शुरू होती है। और एक लड़की थी, मैंने बताया, वो फेल हुई और फेल होने के बाद उसने मुझे यही कहा कि सर चॉकलेट मेरे बैग में थी लेकिन मैंने खाई नहीं। मैंने कहा हुआ क्या? कहती मैं रूम में गई हूँ, मेरे से बोला ही नहीं गया, मेरे से अपना नाम ही नहीं बोला गया। वो मुझे उसने मुझे 10 मिनट दिए, बेटा स्कूल से रिलैक्स हो जाओ तुम, आप बताएं। कहती मेरी आंख से आंसू आना शुरू हो गया, मैं उठी बाहर आ गई, खत्म। समझ आई?
तो आप लोग जो मैं बातें कह रहा हूँ उस पर यकीन करो। मैं कहूँ कुएं से छलांग मारो तो मार देनी है, क्या करना है? मार देना है। मरो या जियो, पर जो भी हो मेरे पे या तो यकीन करो या फिर ना करो। ये मैं हमेशा वीडियो में बोलता हूँ, या तो सर्वकार पे यकीन कर लो या फिर ना करो, दो में से एक काम करो। लेकिन अगर यकीन करो तो फिर 100%, अगर मैंने कहा है कि लीडर पीछे रहेगा तो लीडर को पीछे ही रहना चाहिए। उस टाइम दिमाग में जो कुछ भी आया ना, नहीं यार छोड़ दे उसे, रहम करते हैं, नहीं ना। सर ने कहा है कि अगर वो उसने जानबूझ के तुम्हें हराया तो तुमने भी उसकी टीम में रह के तुमने उसे जीतने नहीं देना, ताकि साहब बराबर हो और तुम्हारे ऑफिसर को पता चल जाएगा कि यार ये बंदा सही है। सही है। देखते हैं चैनल सर्वकार वेद। अल्लाह हाफिज।